कहानी जो आप लोग के सामने लेकर आए हैं, हमारे देश में के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में एकमात्र जीवित बचे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक मिलने हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में पहुंच करके उनके दुख सुख को जाने, उनके प्रॉब्लम को समझें और उस व्यक्ति को हर संभव मदद देने का भी वादा किया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यह जानकारी आप लोग के सामने लेकर आए हैं। यह कल जो दोपहर में हमारे देश का जो एयर इंडिया का विमान जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसमें एक ऐसी महिला की हम कहानी आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, जो कि एयर इंडिया के द्वारा जो 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात कही जा रही है। उस बात पर जब पत्रकार द्वारा यह पूछा गया, जो अपने पिता को खो चुकी है महिला इस विमान क्रैश में, जब उसे पत्रकार महोदय ने पूछा कि 1 करोड़ रुपया एयर इंडिया के द्वारा देने का वादा किया जा रहा है, तो उस बात से वह लड़की पूरी तरीके से दुखी मन से जो जवाब दिया, वहां पर खड़े लोग पूरी तरीके से उनके आंखों में आंसू आ गए कि यह अपने पापा का जो है खोने का दर्द इस लड़की की आंखों में किस तरीके से झलक रहा है। मैं आपको इस कहानी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि वह लड़की आगे क्या क्या बातें बताई उस पत्रकार महोदय से, और उसने यहाँ तक भी बताया कि वह अपने पापा से किस प्रकार से प्यार करती थी। यह कहानी अहमदाबाद में जो घटित हुआ है, यह बहुत बड़ी घटना है, जिसमें 242 यात्री लगभग सवार थे और उसमें से केवल एक व्यक्ति की जान बच पाई है। बाकी सभी लोग काल की गाल में समा गए। और यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जिस देश के गौरव पर हम लोग विश्वास करते हैं, एयर इंडिया पर, अगर वही हमें सही सुविधा ना मिले और हमारी जान चली जाए, तो हमारे चाहने वाले लोग क्या बोलेंगे। ऐसी ही कुछ घटना है जो हम आप लोगों को आज बता दे रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि चूंकि एक महिला को अपने पापा के खोने के गम में उसने क्या क्या पत्रकार से बातें की, क्या क्या जवाब दिया, उसके बारे में ही हम आपको चर्चा करेंगे। यह जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। उस लड़की का नाम फल्गुनी बताया गया है, जो कि एक महिला है और अपने पिता के खोने के गम में पत्रकारों से बात कर रही थी। उसने यहाँ तक बताया कि जब पत्रकार ने उसे 1 करोड़ की बातें कही, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि हम इसके बदले एयर इंडिया को 2 करोड़ रुपया दूंगी। वह हमारे पापा को जिस प्रकार से वह गए थे उसी प्रकार से वापस कर दें। हम एयर इंडिया को 2 करोड़ रुपया वापस करोगे। क्योंकि वहां पर जो खड़े लोग थे, जो भी लोग खड़े थे, जब वह पत्रकार से बात कर रहे थे, सबकी आंखें नम हो गई। वहां पर एक बेटी की लाचारी, उसके आंखों में क्रोध झलक रहा था, क्योंकि वहां एक बेटी से अपने पिता के प्रति प्यार झलक रहा था, खोने का गम दिख रहा था। क्योंकि वह बोल रही थी लड़की, जिसका नाम फल्गुनी बताया गया, उसने यहाँ तक भी बताया कि एयर इंडिया के द्वारा अगर हमको 1 करोड़ रुपया दे भी गया, हम उसको प्राप्त भी कर लिए, अगर मान के चलो हम उस पैसे का अगर एक पलंग खरीद लें, तो उस पर नींद कैसे आएगी। जो पापा ने हमें प्यार दिए है, उस प्यार को हम कैसे भूल पाएंगे, और उनके द्वारा या प्राप्त पैसे से हम जो पलंग खरीदे हैं उस पर हम किस प्रकार से सो सकेंगे। बहुत बड़ी बात उसने कही है।
और उसने यह भी कहा कि हमारे पापा जो एक बहुत बड़े सच्चे देशभक्त थे, वह बार बार यह कहते थे कि एयर इंडिया जो है हमारे देश की गौरव है, हमारे देश की शान है, हमें इस पर गर्व होता है। अगर हम कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह किसी काम के लिए जाएंगे तो हम अपने देश के विमान का ही उपयोग करेंगे। फल्गुनी पूरे तरीके से गुस्से में थी और उसने यह भी बताया कि मैं बेटी हूं, मुझे मेरे पापा को वापस कर दो, जो कि एयर इंडिया को लोग मजाक बनाकर रख दिए हैं। ना ही उनके तरफ से कोई जवाब मिल रहा है, ना ही कोई संवेदना। फल्गुनी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि एयर इंडिया में दिए पैसे से अगर वो पलंग की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें वो कई बार दोहराई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, उसका अपने पापा से लगाव ही कुछ ऐसा था, जो कि बात जो भी लोग सुन रहे थे वह पूरे तरीके से निराश परेशान हो जाते थे कि एक बेटी को अपने पिता का खोने का कितना गम है। क्योंकि आज हमारे देश में ऐसी घटना हो गई है जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। पता नहीं कितना, आपको बता दें कि जो व्यक्ति की जान बची हुई है वह लगभग 675 फीट ऊपर से बताया जा रहा है कि जंप कर गया था। वह भी भगवान के ही भरोसे उसकी जान बची है। कैसे बची उस व्यक्ति को ही पता होगा, जो कि ब्रिटिश मूल का भारतीय नागरिक था। वह पूर्ण रूप से ब्रिटिश में ही रहता था वहीं पे, और अहमदाबाद से जो लंदन के लिए एयर इंडिया का विमान जाने वाला था उसमें भी वह व्यक्ति सवार था। आपको बता दें कि यह दर्द लोगों को अपने खोने का, कोई भाई को खोया है, कोई अपने पिता को खोया है, कोई बहन को खोया है, कोई अपने माँ को खोया है, इस चीज को तो एयर इंडिया वापस नहीं कर सकती, क्योंकि कौन कितना किससे प्यार करता था। लोगों का इस दुख को तो झेलना ही पड़ेगा एयर इंडिया को। अगर वह इस बात से करके अपना पल्ला झाड़ ले कि हम हम 1 करोड़ रुपया मुआवजा के रूप में देंगे, तो यह कहना एयर इंडिया का गलत है। क्योंकि किसी बेटी का उसके पिता से प्यार वापस नहीं कर सकते हैं एयर इंडिया का लोग, चाहे उसके मालिक हो, चाहे उसमें काम करने वाले वर्कर हो। और किसी भाई का उसके बहन से प्यार वापस नहीं कर सकता है, और किसी बहन का उससे भाई से मिलने वाले प्यार को एयर इंडिया के लोग वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जहां तक हो सके इस दुख की घड़ी में लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करें, उनको आशा दिलाएं, ढांढसा बधाएं कि आगे आने वाले समय में हम अपनी जो सुविधाएं हैं, जो हमारी कमियां हैं, हम उसको दूर करके और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जीवन में ऐसा कभी दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो जैसा कि अहमदाबाद में हुआ है। मुआवजा की बातें करके लोगों को शर्मिंदा महसूस करने पे मजबूर ना करें, क्योंकि पैसा हर चीज नहीं होता है। आप 1 करोड़ रुपया देकर किसी की जान को वापस नहीं कर सकते हैं। इस चीज को बोलने से वहां के लोग बचे जो एयर इंडिया के आधिकारिक लोग हैं, क्योंकि अभी यह तात्कालिक घटना है। लोगों का अपने को खोने का गम बहुत है। वह किस प्रकार से लोगों से लगाव था, इस चीज को जो लोग अपने को खोते हैं उनको ही पता होता है, उनको ही उस दर्द का एहसास होता है। दूसरे लोग को इस दर्द का एहसास नहीं होता है। और यह वीडियो बनाने का हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें अपने से किस प्रकार प्यार का एहसास जो फल्गुनी नामक महिला ने
इसमें बताया है उसने अपने पापा से किस प्रकार से प्यार करती थी, उसके एहसास जो होता था वह लोगों से कैसे बयां की। इस चीज को हम आप लोग के सामने रखना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से। और एक वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं है कि किसी को परेशान करना है, किसी के दिल को दुखाना है, बस एक जानकारी थी जो आप तक साझा करना था। आगे ऐसी कोई न्यूज मिलेगी तो हम आप तक जरूर साझा करेंगे वीडियो बनाकर, उसके माध्यम से जरूर बताएंगे। नमस्कार।